मैच चल रहा है श्रीलंका में और वैभव सूर्यवंशी ने जो बैटिंग की और श्रीलंका के गेंदबाजों को जो लपेटा है, भाई वाह, मजा आ गया देख के। मात्र 11 गेंदों में 50 रन पूरे कर लिए। लिस्ट ए क्रिकेट का अब तक का सबसे तेज अर्धशतक जो कि युवराज सिंह के नाम रिकॉर्ड था, 12 गेंदों में 50 रन का इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप में, वो वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ दिया है। मात्र 11 गेंदों में 50। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन। 11 गेंदें खेली, एक गेंद डॉट बॉल, 5 चौके और 5 छक्के। जो इनिंग्स आईपीएल में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेली थी और 29 गेंदों में 94 रन बना के आउट हुए थे, और सब उम्मीद कर रहे थे कि क्रिस गेल का फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड वो तोड़ देंगे अगर अगली गेंद पर वो छक्का मार देते हैं। तो उन्होंने कोशिश भी की छक्का मारने की, लेकिन गेंद गई नहीं, हवा में उड़ गई, वो आउट हो गए। और वही इनिंग्स लोग ये भी बात कर रहे थे कि आईपीएल में फ्लैट पिचेस होती है, वहाँ रन्स बनाना आसान है, तो उसी इनिंग्स को 29 गेंदों में 94 रन की इनिंग्स को यहाँ पर भी दोहरा दिया है वैभव सूर्यवंशी ने। ओडीआई ट्राई नेशन सीरीज इंडिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच, श्रीलंका और इंडिया के बीच हो रहा है फाइनल, और 29 गेंदों में 94 रन यहाँ भी ठोक दिए हैं वैभव सूर्यवंशी ने। और ये साबित कर दिया है कि पिच चाहे कैसी भी हो, मैदान चाहे कोई सा भी हो, उनका बैटिंग करने का तरीका, उनका जो स्टाइल है, स्ट्रोक मेकिंग है, वो कभी भी नहीं बदलने वाली है। शुरुआत की अपनी इनिंग्स की 3 गेंदों में 3 चौकों के साथ में, उसके बाद जो छक्के लगाने का सिलसिला शुरू किया है वो काबिल तारीफ था। श्रीलंका के खिलाफ पिछले मैच में जो इंसिडेंट हुआ था उसको लेकर सभी सीनियर प्लेयर्स वैभव को ट्रोल कर रहे थे, उनके बारे में बोल रहे थे कि वो अभी बहुत छोटे हैं, इतनी जल्दी उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया की टीम में शामिल करके बहुत गलती कर दी सेलेक्टर्स ने, वो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, उनको थोड़ा और मौका देना चाहिए, थोड़ा और टाइम उनको लेना चाहिए, उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाएं तो उनको इंडिया टीम में लाना चाहिए। लेकिन वैभव ने उन सभी बातों का जवाब बल्ले से दिया, और क्या ताबड़तोड़ इनिंग्स खेली वैभव सूर्यवंशी ने। और अब इस इनिंग्स को देखकर लग रहा है कि वैभव सूर्यवंशी नाम का सितारा इंडिया डेब्यू करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और इसी तरह की ताबड़तोड़ इनिंग्स की उम्मीद करेंगे जब वो इंटरनेशनल डेब्यू करेंगे तब। ऑलमोस्ट हर बॉल पर बाउंड्री मार रहे थे वैभव, और श्रीलंका के गेंदबाज क्लूलेस थे कि बॉल डाले तो कहाँ डाले। जो पिछले मैच में इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट के बाद में वैभव ने, वो गए होंगे, उन्होंने प्लानिंग करी होगी, उन्होंने मेहनत करी होगी, उन्होंने हार्डवर्क किया होगा। मुंह के बजाय बैट से जवाब देने की जो सलाह सभी उनको दे रहे थे, वो वैभव ने बखूबी मानी है और अपने दम पर इतनी ताबड़तोड़ इनिंग्स खेली कि एक समय ऐसा लग रहा था कि इंडिया ए की टीम शायद 500 क्रॉस कर जाएगी, लेकिन बाद में इनिंग्स को रीबिल्ड करते करते इंडिया 400 तक भी नहीं पहुंच पाए। 377 रन इंडिया ने बनाए। हालांकि अभी जो स्थिति मैच की चल रही है उससे 6-7 विकेट श्रीलंका के गिर चुके हैं, और ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका बहुत जल्दी ऑल आउट हो जाएगी और ये मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 377 के आसपास भी श्रीलंका नहीं पहुंच पाएगी, और अकेले एक खिलाड़ी के दम पर, एक खिलाड़ी की ताबड़तोड़ इनिंग्स के दम पर इंडिया ये ट्राई नेशन ओडीआई ए सीरीज का फाइनल बहुत जल्दी जीतने वाली है। एक बार फिर से उनको फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाने का मौका मिला था, लेकिन वैभव रुकते नहीं है। जिस तरह का उनका नेचर है, बैटिंग का स्टाइल है, वो शॉट्स पर शॉट्स मारते जाते हैं, वो इंडिविजुअल स्कोर्स को शायद अहमियत नहीं देते, और वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी वो इनिंग क्रीज पर टिके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रोक्स खेले, ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाए, ताकि अल्टीमेटली टीम को बेनिफिट मिले और एक बड़ा स्कोर बोर्ड पर खड़ा हो, जिससे सामने वाली टीम बैटिंग करने से पहले ही फर्स्ट इनिंग्स में ही मैच से बाहर हो जाए। एग्जैक्टली यही हुआ इसी मैच में भी, और इतनी गजब की इनिंग्स वैभव सूर्यवंशी ने खेली कि श्रीलंका की टीम उस स्कोर के शायद आसपास में नहीं पहुंच पाए। लोग कह रहे थे कि मैच्योरिटी की कमी है, किस तरह से खेलना चाहिए, एक मैच्योर प्लेयर को किस तरह से बिहेव करना चाहिए मैदान पर, वो वैभव को नहीं आता है। चाहे कुछ भी हो, इस इनिंग्स ने वैभव की पूरी मैच्योरिटी एटलीस्ट बैटिंग में और उनके खेल में तो शो कर दी है, और लगता है कि वो इंडिया डेब्यू के लिए पूरी तरह से रेडी है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अतुल्य, इनक्रेडिबल वैभव की इस ताबड़तोड़ इनिंग्स के लिए एक लाइक तो बनता है।